आदि शंकराचार्य बुद्धिमत्ता की दृष्टि से अत्यंत महान थे। भाषाओं में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। उन्होंने ही अद्वैत वेदांत के मत की भी खोज की थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे और भारत के गौरव भी। बहुत ही छोटी उम्र में बुद्धिमानी और ज्ञान के अद्भुत स्तर को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। वे जब बालक ही थे तभी बहुत ही प्रतिभा संपन्न और असामान्य विद्वान थे। उनकी योग्यताएं अतिमानवीय थीं, किसी मनुष्य के लिए असंभव जैसी। 2 वर्ष की उम्र में वे धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। एक दिन आदि शंकराचार्य ने एक बार एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ किया। उन्होंने उस व्यक्ति को शास्त्रार्थ में हरा दिया। उस व्यक्ति की धर्मपत्नी भी विद्वान थी। जब वह व्यक्ति शास्त्रार्थ में हार गया तो उसकी पत्नी ने आदि शंकराचार्य को चुनौती दी। अर्धांगिनी होने के नाते उस स्त्री ने शास्त्रार्थ करने के लिए आदि शंकराचार्य को मजबूर कर दिया। आदि शंकराचार्य का उस स्त्री के साथ शास्त्रार्थ शुरू हुआ, परंतु जब उस स्त्री ने देखा कि वो हार रही है तो उसने एक तरीका अपनाया। वो जानती थी कि आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने उनसे ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब एक ब्रह्मचारी नहीं दे सकता था। शंकराचार्य जो कुछ कह सकते थे उन्होंने कहा, लेकिन उनके जवाबों का उनके पास कोई अनुभव नहीं था। आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। वे समझ गए कि ये उन्हें हराने की चाल थी। तब वे बोले, ठीक है, हम 1 महीने के लिए रुक जाते हैं। हम 1 महीने बाद यहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम रुक रहे हैं। इस तरह आदि शंकराचार्य जी ने 1 माह की अनुमति मांगी। 1 माह का समय लेने के बाद वे एक गुफा में गए और अपने शिष्यों से बोले, चाहे जो हो जाए किसी को इस गुफा में आने मत देना, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अपना शरीर यहाँ छोड़ रहा हूँ और कोई दूसरी संभावना देखता हूँ। उसी समय ऐसा हुआ कि एक राजा को किसी सांप ने डस लिया था और वो मर गया था। तो आदि शंकराचार्य को ये मौका मिला और वे आसानी से राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। उसके बाद उन्होंने राजा का जीवन जिया और उस स्त्री ने पूछे हुए सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए जो उन्हें शास्त्रार्थ में पूछे गए थे। राजा के कुछ नज़दीकी बुद्धिमान लोग थे जिनके ध्यान में ये बात आ गई कि जिस आदमी को उन्होंने मृत घोषित किया था वो अचानक ही अलग ही ऊर्जावान हो चुका था, पर उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था और ऐसा लगता था कि उस शरीर में कोई और ही रह रहा था। तो उन्होंने सारे शहर में सैनिकों को भेजा कि अगर कहीं भी कोई भी मृत शरीर दिखे तो उसे तुरंत जला दें, जिससे अगर उस जीव ने, जिसका वो शरीर था, राजा के शरीर में प्रवेश किया हो तो वो राजा के शरीर को छोड़ कर वापस न जा सके, क्योंकि अब राजा जीवित हो गया है। भले ही वो कोई दूसरा आदमी है तो क्या हुआ, लगता तो वो ही है। पर उन्हें सफलता नहीं मिली और शंकराचार्य अपने शरीर में वापस पहुंच गए। इस तरह आदि शंकराचार्य ने उस राजा के शरीर से वापस अपने शरीर में प्रवेश किया। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।